जय हिंद देशवासियों। हमारा जो संविधान देश के संचालन के लिए बनाया गया है वह अपने आप में विश्व में अनोखा है, जिसके अनुसार हम भारत के लोगों के लिए हम लोगों द्वारा बनाया गया नियम ही समुचित व्यवस्था के लिए 26 जनवरी 1950 को देश के नाम समर्पित हुआ। और उसके अनुसार हमें चलना था। उस संविधान ने दलगत राजनीति का प्रावधान नहीं था, लेकिन प्रथम आम चुनाव के पहले दलगत राजनीति का प्रावधान संविधान में घुसेड़ दिया गया, जो लोकतंत्र की अवधारणा के अनुसार कदापि समुचित नहीं है, अनुचित है। इस तथ्य को जो मनीषी समझ रहे हैं, पता नहीं किस कारण उसे उजागर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तीन वर्षों पहले से हमारे कुछ देश चिंतकों ने विचार करना शुरू किया और उस पर एक खाका बनाया जाने लगा, जिसके तहत हम विचार करते हैं अभी जो लोकतंत्र कहा जा रहा है वह लोकतंत्र नहीं है, वह दलतंत्र है। और सचमुच में लोकतंत्र लाने के लिए हमें दलतंत्र को समाप्त करना होगा, तभी जा कर के देश का कल्याण होगा। आज की विषम परिस्थिति ऐसी है कि जो हमारे टैक्स के पैसे से वेतन उठाता है वह हमारी मांग के ऊपर मनमाने ढंग से विचार करता है। जो कानून बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, उस पर वह ध्यान नहीं देता है। और यह स्थिति अधिकांश कार्यालयों में देखी जा रही है।
कि कार्यालय का प्रधान बनाए गए नियम से अलग हटकर अपनी मनमानी करता जाता है। उदाहरण के लिए निम्न स्तर पर राजस्व कार्यालय को लिया जाए तो वहाँ पर किसानों के जमीन के जो कागजात प्रभारी लोक सेवक के जिम्मे है, वह हमारे कागजात की सुरक्षा करने में असफल है। वह हमारे कागजातों को अपनी बपौती समझता है और हमारे दस्तावेज में छेड़छाड़ करता है, जिसके चलते माफियाओं के पौ 12 हैं और साधारण किसान तबाही झेल रहे हैं। उदाहरण के लिए जमाबंदी रजिस्टर, जिसे रजिस्टर 2 कहा जाता है, उसमें किसानों की ज़मीन के आंकड़े लिखे गए रहते हैं। यह पाया गया है कि किसी किसान के जमाबंदी के पन्ने को फाड़ कर फेंक दिया गया, तो किसी किसान के खाता खसरा में गड़बड़ी कर दी गई, किसी के रकबा में गड़बड़ी कर दी गई, और जब ऑनलाइन उसे चढ़ाने की बात आ रही है तो परिमार्जन के माध्यम से यह पाया जाता है कि रकबा नादारत है, कहीं खेसरा नादारत है, कहीं खाता नादारत है, कहीं वास्तविक रैयत का नाम हटा करके दूसरे का नाम चढ़ा दिया गया है। यह सब तमाशा चल रहा है। इसके लिए 27 अप्रैल 2022 को पश्चिम चंपारण के सभी अंचलों में जांच के लिए प्रांतीय स्तर से आदेश हुआ था, जिसकी सम्यक जांच की जानी चाहिए, लेकिन वह जांच नहीं की गई। जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई और सूचना मांगने पर अभी तक उसकी सूचना हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है। रैयतों की जमीन पर किसी तरह का विवाद खड़ा होता है, कोई हमारी ज़मीन पर अगर अवैधानिक तरीके से चढ़ जाता है, हम थाने में अगर आवेदन करते हैं तो थाना प्रभारी आवेदन की पावती भी नहीं देते हैं और माफियाओं को छूट दे दी जाती है, वे मनमाना करते रहते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं कि ज़मीन किसी की और किसी ने उस पर गृह निर्माण कर लिया है और रहस्यमय कारण से थाना के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सूचना मांगने पर कार्यकलाप सही होना चाहिए, वो नहीं हो करके अनाप शनाप सूचना दे दी जाती है। दूसरी चीज,
लोक सेवकों पर नियंत्रण करने के लिए लोक शिकायत निवारण अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत लोक सेवकों पर शिकायत होने पर लोक शिकायत निवारण प्राधिकार द्वारा समुचित कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन कदम नहीं उठाया जाता है और एक तरह से रैयतों को झांसे में रख करके मामले को समाप्त कर दिया जाता है। लोक सेवकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसके लिए हमें जग करके आवाज़ बुलंद करनी होगी, तभी जा कर के आम आदमी का कल्याण हो सकेगा। इस पर विचार कीजिए और विचार करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।